कि देख कलेजा फट जाता है, आंखों से आंसू बहते। ऐसा ना हो कलम रो पड़े, सच्चाई लिखते लिखते। बाली तक गिर भी राखी है और बेटी के स्वाभिमान की, टूटी माला ऐसे बिखरी किस्मत आज किसान की। क्लब होटलों में रंगरेलियां मनाते हैं, कैसे करें विश्वास ये देश को सुधार देंगे। सुरा और सुंदरी में जिंदगी बिताते हैं, चाय दूध मक्खन मलाई मारते हैं, इसलिए भूख को पहचान नहीं पाएंगे। अच्छा सिला दिया और मोदी जी मेरे प्यार का, ये किसान का दर्द है। अच्छा सिला दिया और मोदी जी मेरे प्यार का, और यार ने ही लूट लिया घर यार का। तो हमें लूटा जा रहा है। हम कि हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। मोदी जी कुर्सी छोड़ो, ये भारत देश हमारा है। जिंदाबाद। राम जी की क्या हाल चाल है? सब ठीक हैं? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अपनों और अपने को ख्याल रखो, और जब टाइम मिले तो वीडियो ज़रूर देखते रहो। या टाइम लगभग 8:30 बज रहे हैं और हम मौजूद हैं गाजीपुर बॉर्डर पे। और किसान पिछले 3 महीना से ज़्यादा थे लगातार बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, पर सरकार ना सुन रही, ना सुन रही। पूरे 3 महीना से ज़्यादा को समय है चुको है, और मेरे संग बहुत सारे किसान बैठे हुए हैं। इनसे आपकी सीधी बात करवाएंगे, तो आ जाओ। हाँ साहब, कहाँ से आए हो आप और आपको नाम क्या है? हम गांव फतेहगढ़ी, तहसील खैर, जिला अलीगढ़। नाम मेरा चौधरी सुरेश सिंह है। जैसे कि अभी अभी आपने जो बोला कि सरकार नहीं सुन रही है, सरकार ये तो इससे तो निकम्मी सरकार ही नहीं पाई। आज से पहले राजीव गांधी जो थे, बोर्ड क्लब पे चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने आकर यहाँ मजमा लगाया, अपनी पंचायत लगाई, तो वो बीच पंचायत में आए। देसाई बराड़ जी भी किसानों के बीच में आए, देवगौड़ा भी किसानों के बीच में आए। मगर ये मोदी जी तो ये किसानों को जानते ही नहीं है, किसान है कौन चीज़। अपने उन काले कानून में पड़े हुए हैं, ये नहीं पता कि इनको ये किसान क्या कर देंगे। पर एक बात तो बताओ कि सरकार तो आप लोग ही लाए, हाँ, आप नहीं तो बनाएगी सरकार। ये बात आपकी बिल्कुल सत्य है कि हम ही लाए, मगर हम ही इस सरकार को बिल्कुल ही ऐसे तोड़ देंगे कि नाम भी, इस पार्टी का नाम ही नहीं रहेगा। इतनी जल्दी इतना बदलाव तो ना है सके। इतनी जल्दी होगा। जन जन की आवाज़ ये देहातों से, गली गली और कूचे कूचे से यही आवाज़ उठ रही है पूरी इंडिया में। तो सुनिए, आपने नाम निशान छोड़ देंगे, ख़त्म कर देंगे। बात को समझ रहे हो ना? हाँ जी। अगर मानो आप सरकार नहीं मानी, 3 महीना से ज़्यादा तो है गए, जब तो ठंड पड़ रही, ठीक है, और ठंड का पड़ रही, देखो जब पंजाब से किसान चले, हरियाणा आए तो गड्ढे खोद दिए, मार गहरे गहरे गड्ढे, और वहाँ के बाद सरकारी पानी परो, इंद्र देवता नाराज है गए, खूब में भी परो, सब भीज गए और मार किसान दुखी है गए। जब सरकार जमना मानी, 3 महीना अब है गए, तो कैसे मान जाएगी? क्या कोई बड़ी बात होगी कि 3 महीने हो गए? अरे 3 साल भी हो जाएं तब भी हम यहाँ से नहीं हटने वाले। क्यों? क्योंकि गर्मी, आज ये कह रहे होंगे आप कि गर्मी आ रही है, यहाँ कैसे डटेंगे? किसान गर्मी, सर्दी, वर्षा, ये तीनों तापों को सहने वाला है। और जब बहुत सी आवाज़ उठ रही है कि इनके तो फंडिंग है रही है, पैसा इंगे होंगे ते आ रहे हैं, कहाँ ते आ रहे हैं? ये कुछ नहीं, ये ईमानदारी की बात है कि मैंने भी यहाँ मतलब जो है कि 80,000 रुपये का यहाँ वो सामग्री लाकर वितरण किया है। हर गांव से आ रहा है, हर गांव से आ रहा है ये सामग्री। मतलब कहीं तो पैसा वैसा नहीं, वैसे नहीं, चंदा पड़ के गाँव से आ रहा है ये सभी भोजन सामग्री। गांव से चंदा है क्या आ रहा हो, यह बात पे भी गौर कर रही हूँ। अब दूसरे किसान बैठे हुए हैं, इनसे बात करेंगे और आपकी बात करवाएंगे। हाँ साहब, आप अपना पहले तो नाम बताओ। मेरा नाम विजय सिंह है, ग्राम ईदलपुर है, तहसील खैर है, डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ है। दरअसल आपने कई क्वेश्चन किए कि चंदा कहाँ से आ रहा है। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि कोई गांव और कोई घर ऐसा नहीं बचा
जो इस आंदोलन से उसकी जन भावना ना जुड़ी हो। और उन्हीं घरों से किसी ने 2 किलो दिया, किसी ने 10 किलो दिया, किसी ने 50 किलो दिया, किसी ने 25 किलो दिया, किसी ने दाल दिया, किसी ने चावल दिया। कोई दिन ऐसा नहीं कि यहाँ गाजीपुर पे किसी गांव से राशन पानी ना आता हो। तो ये सरकार एक के यहाँ से 4-4 कुंटल भी आए। 4-4 कुंटल भी आया है। और आज आपको बता दूं, ये इनकी फितरत सोचने की नहीं है। एक हमारे बड़े भाई सभापुर गांव से हमसे यहाँ मिलने आए, हमारे लिए केला लाए। जब उनको हम विदा करने गए तो उन्होंने कहा मेरी कुछ यहाँ दान करने की इच्छा है। तो आज ही वो 5,000 रुपये इसमें जो है संगठन में दे के गए और अपनी रसीद लेके गए बाकायदा। मतलब संगठन में दे के गए। अच्छा, एक और सवाल है मेरा। सवाल है कि आप अलीगढ़ से हो, ठीक है। अब के आंदोलन की शुरुआत पंजाब, हरियाणा, फिर पश्चिम यूपी में हालांकि आप भी हो, आप भी हैं। लेकिन ये चेतना जो है कि किसानन की जो चेतना है कि आपके यहाँ अलीगढ़ में कब जागी? ऐसा है, सबसे पहले पंजाब में जागने के बाद में हरियाणा में जागी, और हरियाणा से हमेशा यूपी पश्चिमी लगती है। तो जब भी चेतना का एक रुख होता है कि एक दूसरे से वो पनपती है। मेरो जो मतलब है वो ये है कि जब टिकैत साहब थोड़े से रुआऊं है गए तो वाते का जो फर्क पर हो। हाँ, मेन चीज क्या है कि जब व्यक्ति विशेष किसी संकट में होता है तो उसकी आत्मा की डोर सीधी परमात्मा से लग जाती है। और उन्होंने उस समय सोचा कि मेरी अरेस्टिंग देने के बाद मेरे जो किसान भाई हैं, मेरे जो आदेशों का पालन करते हैं, मेरे साथ चलते हैं, उनको ये बीजेपी के गुंडे मवाली ये जो है इनको परेशान करेंगे। इसलिए उस समय पे उन्होंने ये सोच करके भावुक हो करके जो ज़मीन पर आंसू बना वो एक सैलाब बन के उमड़ा। मैं वायदे के साथ कहता हूँ कि जो जिस समय पे उस देख रहा था उस पोजीशन को, उस दृश्य को, कोई आंख ऐसी किसान की नहीं बची वो आंखें नम ना हुई हों, और उसी से ये भारी सैलाब आया। जो सरकार है भाई सब आप लोगों ने चुनी है, आप लोगों ने वोट दी है, तो ऐसी पहले भावना नहीं इनके बारे में, ऐसी जागृति आप लोगों के दिमाग में नहीं कि सरकार ऐसी है या ऐसी होगी या किसान की बात नहीं मानेगी? मैं बताऊं आपको कि एक बड़ी मंच से जिस तरह से मैं कह रहा हूं, मैं बैठ के वो खड़े होके, मित्रों, बहन भाइयों, आपके अच्छे दिन आने वाले हैं। आपको 2 करोड़ रोजगार मिलेगा युवाओं को, किसानों की आय दूनी कर देंगे, ऐसे करके हमें भ्रमित किया और हमने वास्तव में उन्हें मित्र मान लिया। हमारी भावना उनसे जुड़ गई। मतलब आपके मानने होगा हमसे गलती हुई, मतलब आपसे गलती हुई। तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि उस समय पे हमसे गलती हुई, हमने इन्हें मित्र मान लिया और इनका विश्वास किया, परंतु इन्होंने हमारे साथ विश्वासघात किया है। किस तरह से? 2 लाइनों के माध्यम से। तो आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में इलेक्शन भी है और या इलेक्शन में फिर कोई जो खेल हो करे पाकिस्तान या वो जो हो करे, वो समझ रहे हो के बात को? मैं समझ गया। तो अगर ऐसा लंगड़ फिर है वो, तो मैं उसका जवाब दूंगा। पहली आपकी बात का जवाब दूंगा कि उसमें भ्रमित हुए हम, और हम ही नहीं, हमारी औलादें हुई, और गांव के गांव भये, और देश के देश भये, और प्रदेश के प्रदेश भये, परंतु हमारे साथ अब बेवफाई है। तो चंद लाइनों के माध्यम से कि अच्छा सिला दिया और मोदी जी मेरे प्यार का, ये किसान का दर्द है। अच्छा सिला दिया और मोदी जी मेरे प्यार का, और यार ने ही लूट लिया घर यार का। तो हमें लूटा जा रहा है, हमें उस प्यार का सिला दिया जा रहा है। तो अब आगे चुनाव समझ रहे हो बात को? गाने गाए के कोई किसान है। अच्छा, एक बात और, एक सवाल और आएगा मेरे दिमाग में। सरकार यूँ कह रही है कि तो मुट्ठी भरे। ये सरकार पगला गई है। इस सरकार को या तो आगरा मेंटल हॉस्पिटल में जाना चाहिए या कोई और दूसरी जगह देख ले। क्यों? कि जब ये मुट्ठी भर किसान हैं, ये चंद किसान हैं, तो आप अपने कायकू नुमाइंदों को उन किसानों को समझाने के लिए भेजा जो उल्टे पाम वापस आए।
अच्छा, संयुक्त मोर्चा ने एक आह्वान और करो कि दूध जो है 100 रुपये किलो बेचना हो, और अगर फिर भी सरकार ना मानी तो सब्जी के दाम भी बढ़ेंगे, तो यह की जानकारी है आप? देखो, इस विषय पे मुझे कोई जानकारी नहीं है, किसके द्वारा किस संगठन, तो 40 संगठनों का एक संयुक्त बनता है, संयुक्त संगठन के द्वारा ऐसी अगर कोई बात कही गई है तो वो मेरी नज़र से बाहर है जी। अच्छा, एक सवाल और है कि आपके क्षेत्र में आपके सांसद हैं, आपके जो विधायक हैं, ठीक है, उनके सामने भी विरोध प्रदर्शन आप लोग कर रहे हो या नहीं है पा रहे? देखो, दो चीज़ें हैं, वो लोग कहाँ छिपे हैं, कैसे छिपे हैं, एक भी व्यक्ति किसी कस्बा में, किसी शहर में, कोई पेपर पे कोई दो शब्द नहीं बोल रहे, वो शांत घर बैठे, कछु पतो ना पर पा रही, उन्हें कोई पतो ना पर पा रही, वो तो देख रहे हैं कि ये जो है किसान को जो बवाल चल रहा है, जाते हम बचें कैसे। तो मौके की तलाश में तो होंगे गांव में किसान, अरे चुना तैयार बैठे हैं। अच्छा, वो तो जब एक बात बताओ, केंद्रीय मंत्री, स्वागत होगा उनका? बिल्कुल है, बढ़िया तरह तो स्वागत होएगा, जबरदस्त तरीका थे। कि अब तक मौन रहे, हाँ सुनिए, अब तक मौन रहे, मुंह तो नहीं है, किंतु सोचो मत हम कुछ कह नहीं पाएंगे। अत्याचार अतके, बलात्कार हो रहे हैं, बढ़ते भ्रष्टाचार और सह नहीं पाएंगे। अरे झूठे वायदों की आज भरमार हो रही थी, नारों की नदी में अब हम बह नहीं पाएंगे, जैसे कि फलाने सिंह के नाम से, जिंदाबाद के नाम से नारेबाजी जो होती थी। काहे चिनगारी इस फूस पे टिका रहे हो, ये झोंपड़ी जली तो वो महल नहीं पाएंगे, रह नहीं पाएंगे। चलो, कछु और भी बैठे हैं, बार चुना, इनसे भी थोड़ी सी बात करेंगे। 2 बार आ चुके हैं ना, बार चुना, किंतु हर बार यही सुना कि ये कुर्सी को पाकर तबीयत ना निभाते हैं। गरीबों का दुख भूल जाए आप, निज पाए सुख आज रखवाले भी लुटेरे बन जाते हैं। भूलें जिम्मेदारी, बन जाए ऐसे व्यभिचारी, क्लब होटलों में रंगरेलियाँ मनाते हैं। कैसे करें विश्वास, ये देश को सुधार देंगे। सुरा और सुंदरी में जिंदगी बिताते हैं, चाय दूध मक्खन मलाई ये मारते हैं, इसलिए भूख को पहचान नहीं पाएंगे। होती कैसी मजबूरी पेट की बताएं क्या रे, बिना भूखे रहकर ये जान नहीं पाएंगे। अरे जिनके न पैर में बेबाई कभी पटी हो, पीर वो पराई कभी जान नहीं पाएंगे। आंसू पी के ज़िंदगी गुजारते हैं लाखों लोग, कहानी सच उनकी ये जान नहीं पाएंगे। जो बैठे हैं आज, ये कहता हूँ कि हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। मोदी जी कुर्सी छोड़ो, ये भारत देश हमारा है। जिंदाबाद, जिंदाबाद। हर जोर जुल्म की टक्कर पे संघर्ष हमारा नारा है। अब बात को समझ रहे होगे, बात कहाँ तक जा रही है। चलो, और कुछ लोग बैठे हैं, इनसे बात करेंगे। हाँ साहब, पहले तो नाम बताओ। मेरा नाम चौधरी जबर सिंह है, गांव सभापुर, खैर तहसील, जिला अलीगढ़, उत्तर प्रदेश का वासी हूँ। अच्छा, कैसा करोगे? अब तो 3 महीना है कि महाराज। पहले नंबर तो हम मोदी जी को, उनके एमपीओं को और उनके जितने भी केंद्रीय मंत्री हैं उनको एक नई खोज देते हैं कि सबसे पहले जितने हैं वो आकर के रोड पर आएं, सूर्य से विटामिन डी प्राप्त करें और अपने कोरोना को भगाएं। क्योंकि देहात वर्ग में किसी भी मनुष्य को कोई कोरोना नहीं हुआ। वोट को लेना, देश को, आपको मतलब ये कि कोरोना हो ही ना? बिल्कुल नहीं था। और फिर कहोगे ये सिर्फ अफवाह बकवास, दुनिया को बहकाने का। ना, कोरोना तो हो, ऐसी बात ना है। अगर कोरोना हुआ, हमारे क्षेत्र में कोई भी मनुष्य कोरोना से पीड़ित होकर के आज तक नहीं मरा, न कोई एडमिट हुआ। दूसरी बात ये है कि जितने भी उनके वोटों के लिए आए तो उनके लिए गांव में प्रवेश नहीं है, किसी भी मनुष्य का प्रवेश नहीं है। क्योंकि राजनीति वर्ग सिर्फ वोट के लिए आता है, विकास के लिए नहीं। अब हम इनके पेट नहीं भरने देंगे। एक हमारे नेता थे, हमारे बाबा साहब चौधरी चरण सिंह तेवतिया जी, उन्हीं के वंशज हम हैं। हमारा भी नाम चौधरी जबर सिंह तेवतिया है। उन्होंने जब तक राज्य किया, कुर्सी को ये नहीं देखा कि कैसे बैठते हैं। बात आप सुन रहे हो, मतलब हर किसान की जो कहनो है वो बिल्कुल स्पष्ट है कि है चाहे कछू जा, लेकिन यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। चलो।
और भी किसान हैं, उनसे वो बात करेंगे। एक बुजुर्ग किसान बैठे हुए हैं और बहुत ही बुजुर्ग लग रहे हैं। पहले तो इनकी उम्र पूछेंगे, ठीक है। अब इनकी तो उम्र गांव में बैठे की, लेकिन गेहूँ सड़क पे बैठे हैं, तो इनसे बात करनी जरूरी है। हाँ ताऊ जी, हाँ जी, पहले तो अपना नाम बताओ और मैं- उम्र जरूर बताओ। मेरा नाम राजन लाल है जी। अच्छा, उम्र है कितनी है आपकी? 76 में। कितनी? 76। 76। हाँ। तुम्हें तो यार टाइम गांव में रहना चाहिए, यहाँ तुम सड़क पे हो। गांव में रह के क्या करेंगे बताओ? क्यों? हमें तो फिर भी ऐसे ही यहाँ डोलना पड़ा। हम आराम से सेवा बाला अरे सेवा पानी करेंगे। अब डोल लेंगे। और यहाँ पता ना है कैसी रोटी मिल रही है। अब डोल लेंगे तो कुछ फायदा हो जाएगा। हाँ। और फिर तो ऐसे ही डोलेंगे ना हम, अच्छा फिर कौन पूछेगा? आज डोल लेंगे तो कुछ फायदा कर लेंगे। अच्छा, फायदा है जाएगा। हाँ, फायदा हो तो जाएगा। सरकार तो जो कह रही है कि बिल इतने टॉप के हैं अरे। कि एक बेर अगर बिल जब लागू है गए और किसानों को या कोई फायदा होगा तो किसान तो माला माल है जी जाएगा। कौन ने बनाई? हैं? कौन ने बनाएंगे? सरकार ने। सरकार ने। सरकार कौन बनाई? हमने। हाँ। जो सरकार है हम वो जोड़ देंगे तो कि बिलों ने हम वो जोड़ देंगे। अच्छा, वो हाँ। पसंद ना है कि हाँ, हमें बिल्कुल मान पसंद लो है है। ना। ये थोपे जा रहे हैं हम तो जैसे हटका जैसी हैं। एक बात तो बताओ, डर ना लगे? का? मुकदमा है नहीं किसानों पे? मगर हम जैसे सर मुकदमा हवा का करेंगे? फ्री मुकदमा ना ना ना। लो साहब, जेल ले जाओ या मारो 75 साल की उम्र है और फिर वो बिल्कुल सीधो कहनो का कतई मानेंगे ना, बिल्कुल भी। बात को समझ तो रहे होगे आप। अब एक और बैठे हैं, इनसे मालूम करेंगे कि कछु ज़्यादा बुलैया से लग रहे हैं, बढ़िया बोलेंगे। आ जाओ। आप पहले तो नाम बता दो। नाम अजीत सिंह है भैया। अच्छा अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो? जिला अलीगढ़ के हैं भैया हम। अच्छा अच्छा, तो मेरा जो सवाल है वो ये है कि 3 महीना से ज़्यादा को समय है वो, और सरकार तो अभी सुनना है, ठीक है। 11 बेर की बार तय है कि सब खत्म, डबल जीरो बटे सन्नाटा, कोई रिजल्ट ना। अब कैसे करोगे? कैसे करेंगे? जैसे करते आ रहे ऐसे ही करेंगे। गांव में चंदा कर लियो है, ट्रैक्टर 5000 रुपया मिले, 8 दिन के लिए आवे ट्रैक्टर भाई राजी हो कि मिले जाऊँगा 5000 रुपया कौन दे रहे हो? चंदा कर लियो गांव में तो 1000 500 पूरे गांव में थे। अच्छा, पूरे गांव में तो चंदा कर 2,40,000 रुपया इकट्ठा कर लियो, कमेटी बना ली है। 5 आदमी कमेटी बन गई है। और ज़्यादा दिन अब हमारा कल ट्रैक्टर जाएगा 8 दिन में लौट के। देखो मतलब कि है राज, जो मामला उड़ रहा है हवा में कि जी यहाँ से फंडिंग है, वहाँ से अरे वो कछु क्यों यार, फंडिंग ही है। असली फंडिंग है। सुनो गांव दउआ को ब्लॉक टप्पल तहसील खेड़ जिला अलीगढ़, वहाँ पे पोस्टर और लगो गांव में दोनों तरफ। भाजपा को कोई नेता आवे तो पर खुद जिम्मेदारी पावे, गांव वासी कोई जिम्मेदार ना हो। अपने सामान की रक्षा। हाँ, दउआ के गांव में जाके पूछ लीजिए तुम, कोई भी भाजपा का नेता एमएलए एमपी आए तो खुद अपनी जिम्मेदारी पावे, गांव की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। बहुत बड़ी बात कह दी है, बहुत ही बड़ी बात कह दी है। यात्री अपने सामान की रक्षा स्वयं करें, इनको कहने को मतलब ये है। चलो कैसो है गो, और हर गरीब जाटव समाज गरीबी हो भी चाहे मजदूर हो, उनने खुश है कि 200 100 रुपया दिए पंचायत जुरी का ही काम की जब। और मतलब अब किसान संघ तो है ही है, मजदूर संघ है हमारे, बल्कि मजदूर भी संघ। उनसे हमने मने करी भैया तुम रहने दो मजदूरी करो कि ना जी हम संघ हैं तुम्हारे, दाम लो 100 तो अपे आप दिए उनने, मांगे ना उन पे, आपस में तो हमने मांगे हुए। खैर आप देखो बिल्कुल ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट है कि कतई सीधी आपकी बात करवा रहे हैं, और कुछ लोग और हैं पीछे से आवाज आ रही है कि जी हमारी बात करवाओ, तो इनकी भी बात करवाएंगे। आ जाओ। मुनादी करने वाली बहुत गरीब, हाँ हरिजन, ठीक, उसने भागकर पैसे दिए हमें। आप अपना नाम बताओ पहले। मेरा नाम जमान सिंह है जी। अच्छा, कितनी उम्र है आपकी? उम्र ऐसी मानो कोई 78 साल। 78 साल। तो आप भी यहाँ बैठे हो आंदोलन में, अब क्या करें सर? आराम करते। आराम तो अब यही दिख रहा हमें तो आराम। माछरन में परे हो भी मतलब में बताओ। अब हमारे काट तो मतलब जंगल में रहें, खेती में करें, चौमा से खाएं, और हमें तो ये आधवा आ रहा है जैसे बल किनारे पर कंधा हर में चले का है, तो कंधा बन जाए, हमारा तो कंधा बनना है। कहूँ सवा लो, जुआ जब धर दें, कहूँ सवा लो, कहूँ लुटा दियो। मतलब हटोगे ना? ना जाओगे ना ना हटनो ना, हट के जानू ही ना है। अच्छा, एक बात और बताओ कि ये कुछ वीडियो चल रही हैं बहुत ज़्यादा
लोग बाग जो अपने खेतन में गेहूं की फसल में ट्रैक्टर चला रहे हैं, तो इंडिया को तुम्हारे एरिया में को कुछ ऐसा हुआ? अब हम तो जो का न्याय है, अब हम तो कोई सुनो ना है, पर अब सुन रहे हैं, देख रहे हैं, चल रहे हैं भाई। ये तो गलत, सबका कर सके, पर ये तो गलत है ना कि भाई ठाड़ी फसल है जो है ट्रैक्टर पे रूटावेटर चला रहे हैं, वहाँ पे हैरो चला रहे हैं। मतलब गुस्सा में जो का है हर एक को कर बैठे। और किसान जो का परेशान है, मतलब किसान परेशान है और भावुकता में आ गए, उग्रता में कोई गड़बड़ कर रहा है। इनको कहने को मतलब क्या है, इनते मैंने कही ना पहले ही, क्योंकि मौका जो बुलैया से ज्यादा लग रहे हैं। आप भारतवासी हो, आपने देखी मोदी जी की रैली, आपने नहीं देखी मोदी की रैली? आप बताओ, नहीं छोड़ो, मैंने नहीं, आप ऐसे सवाल करो जिन्हें आपने जानते हो, वह कह रहा हूँ मैं। मेरी बात सुनो, मेरो सवाल की बात ये है कि सवाल मैं करूंगा और जनता देखेगी और जवाब आपको देना हो। यह बात है, समझ लो। अब मैं आप बताऊं, हमारे ज़िले में एक साता चीनी मिल है, 60-70 साल पुरानी साता चीनी मिल अलीगढ़ में सरकारी, और वहाँ को सुरेश राणा गन्ना मंत्री और जिले को प्रभारी और है जिले अलीगढ़ को। और भाई साहब गाड़े की जो मान लो जो 50 बीघे बोवे हो, वहाँ पे 5 बीघे गन्ना ना जिला अलीगढ़ में। अब इतना बोल रहे लोग, साता चीनी मिल गाड़ी नहीं ले रही, क्यों? वहाँ भेजे, वहाँ बीनस बस चंदौसी ट्रांसफर कर दियो गन्ना। बताओ, वहाँ ने पेमेंट नहीं दियो पिछले साल को। अच्छा, मतलब ये गन्ना की वो समस्या वहाँ हूँ अलीगढ़ में हूँ। मैं यहाँ ले कह रहा हूँ भैया जी कि सुरेश राणा हमारे जिले को प्रभारी मंत्री है और जहाँ में गन्ना मंत्री है। हमारे जिले की क्या हालत है, ना जाके देख लो। तो मतलब समस्या को भंडार है, एक ना है, दुनिया भर की चेड़ है। और मामलो सुन ही रही हो, गन्ना की दिक्कत है। चलो और कछु लोग हैं, इनसे बात करेंगे। नौजवान है बिल्कुल। नाम बता दो पहले तो, आ जाओ। निशांत। पढ़ाई वढ़ाई कर रही हो ना कर रहे? कर रहे। यहाँ काहे को आए हो फिर? आंदोलन में। अच्छा, तुम आंदोलन में आए हो? अरे पढ़ाई करते, आंदोलन तो के बैठे तो 70-70 साल के बुजुर्ग बैठे हैं। कोई ना, सभी आए हुए हैं। मतलब तुम भी यहीं जम के रहोगे? लो, बिल्कुल नवयुवक, पढ़ाई की उम्र है, लेकिन बिल्कुल डांट के खड़े हुए हैं। जाएंगे ना स्कूल, तो वैसे वो बंद है, आवाज आ रही है थे। हाँ है, स्कूल बंद है, पढ़ेंगे कहाँ? ऑनलाइन। अरे ऑनलाइन तो कौन पढ़े, बताओ इतना भाई। अरे इतनी मैं कह रहा हूँ साहब आपके चैनल के माध्यम से कि ऑनलाइन आप पढ़ाई की बात कर रहे हैं, किसान के बच्चे पे वो फ़ोन कहाँ है जिससे ऑनलाइन पढ़ाई हो सके? वो तो अपनी रोटी रोजी से परेशान हैं। और ये बेटा ही नहीं, हमारी बेटियों का भी दर्द है, वो भी सुन लो आप। जो है कि देख कलेजा फट जाता है, आँखों से आंसू बहते, ऐसा ना हो कलम रो पड़े सच्चाई लिखते लिखते। बाली तक गिर भी रखी है और बेटी के स्वाभिमान की, टूटी माला ऐसे बिखरी किस्मत आज किसान की। चीख पड़ी खेतों की माटी और तड़प उठी गम से धरती, और बिना कफन जब पगडंडी से गुजरी थी उसकी अर्थी। वही विदा हो गया जिसे और चिंता थी कन्यादान की, और टूटी माला ऐसे बिखरी किस्मत आज किसान की। मैं किसान बलिदानों के और गीत सुनाया करता हूँ, बहरों की बस्ती से मैं फर याद लगाया करता हूँ। भोला तो कभी धर्म निभाता, आगे मर्जी है भगवान की, और टूटी माला ऐसे बिखरी किस्मत आज किसान की। जो अपने खांधे पर देखो और खुद हल लेकर चलता है, जो अपने कांधे पर देखो और खुद हल लेकर चलता है, और आज उसी की कठिनाई का हल क्यों नहीं निकलता है।
आज उसी की कठिनाई का हल क्यों नहीं निकलता है। जिनसे है उम्मीद उन्हें बस चिंता है मतदान की, और टूटी माला ऐसे बिखरी किस्मत आज किसान की। टूटी माला ऐसी बिखरी, आगे क्या है? टूटी माला ऐसे बिखरी किस्मत आज किसान की, किस्मत आज और किसान बहुत की। बुरी हालत है ईश्वर तो धरती पर आपने सुनी, इंसान की। एक एक किसान से हमने आपकी बात करवाई, और जख्म इतना गहर हो गए कि अगर वापस है हो जाए तो मोह ना लगे कि आज ही भर जाएंगे, कि बहुत टाइम लगेगा हमें। तो सरकार को जल्दी से जल्दी कछु ना कछु या के मामले में सोचना चाहिए, और टाइम भी बहुत ज़्यादा है चुका है, और लोग 3 महीने आते सड़क पर पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम जी की। आपका भी भाई साहब हमारी तरफ से